जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग टी स्टेट 2024 का फॉर्म भर चुके होंगे। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनका क्लियर हो जाए, उनके लिए इस चैनल पे खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम आप लोगों के लिए उसका जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, आपको पता है कि जो पेपर फर्स्ट होता है वो प्राइमरी लेवल यानी दर्जा 1 से 5 के लिए, और पेपर सेकंड जो है अपर प्राइमरी, जिसको आप मिडिल भी कह सकते हैं, यानी क्लास शशुम से हस्तुम यानी क्लास 6 से 8वीं जमात तक। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कम वक्त में, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, कम वक्त में तैयारी करने की कुछ टिप्स बताएंगे। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर इस चीज़ को आप जान लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो पहला पेपर है आपको पता है 150 नंबर के आपको आते हैं, चाहे पहले हो या सेकंड हो, दोनों आपको 150 नंबर के आते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30, फिर लैंग्वेज फर्स्ट आपने उर्दू ली है, उसका सलेबस, उसमें क्या क्या चैप्टर हैं उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, और आगे एक एक चैप्टर के बारे में उसके मुतालिक आपके लिए वीडियो भी बना कर दूंगा। ठीक है, आप इस चैनल के ज़रिए पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या, लैंग्वेज फर्स्ट यानी आपने उर्दू ली है। दूसरी ज़ुबान कंपलसरी है इंग्लिश। उसके बाद मैथ। ठीक है, और एनवायरमेंटल स्टडी, जिसको आप ईवीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, 150 नंबर में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 60% लाना होता है, यानी 90 नंबर। ठीक है, इसी को आप उर्दू में भी देख सकते हैं, वही चीज़ सेम लिखी हुई है। ठीक है, इसको पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया। आगे एक एक चैप्टर को देखेंगे क्या क्या सिलेबस में है। ठीक है, अगर दूसरा पेपर आपने लिया है उसमें भी देखेंगे, ये सब चीज़ें सेम हैं। एक चीज़ आप देखिए, चाहे पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हों या दोनों के लिए या सिर्फ सेकंड के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर का उसमें, 30 नंबर का इसमें, सलेबस में बिल्कुल सेम है। और इसी के साथ पहली ज़ुबान उर्दू ली है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के करीब करीब सलेबस में जो चैप्टर दिए गए हैं एकदम सेम है। ठीक है, सिर्फ पेडागोजी में, उर्दू पेडागोजी में कुछ डिफ़िकल्टी लेवल यानी पेपर सेकंड के लिए ज़्यादा है, अभी हम डिटेल से देखते हैं। इसी के साथ इंग्लिश का सलेबस बिल्कुल सेम है, सेकंड लेवल पे कुछ चैप्टर आपके बढ़ाए गए हैं। अगर आपने बीएससी कर रखा है तो पता है आपको मैथ लेना होगा और साइंस। अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं यानी आर्ट साइड से आपने पढ़ रखा है तो आपको सोशल स्टडीज़ लेना है। इसके 60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, वही चीज़ आपकी उर्दू में भी लिखी हुई है। देखिए, ये जो आपको स्लाइड दिख रही, निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो लोग नहीं जुड़े हैं क्लिक करके इससे जुड़ जाएं, ताकि आपको वीडियो की लिंक यहाँ से मिल जाएगी और अच्छे मटेरियल आपको वहाँ दे जाएंगे, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। कोई सुझाव, कोई मशवरा आपके है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, इससे मुतालिक जो अलग अलग नज़रिए हैं। ठीक है, जो कुछ आपने अपने बीएड में, अगर आप पेपर फर्स्ट किया तो आपने डिप्लोमा में जो डीएलएड आपने किया उसमें जो कुछ पढ़ रखा है पेडागोजी, उसी से मुतालिक सारे चैप्टर हैं। ठीक है, यानी चाइल्ड यानी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के डेवलपमेंट में पियाजे का नज़रिया, ठीक है, कोहलबर्ग का, चोम्स्की का, सबके बारे में जो है इसमें पूछा जाएगा। आगे दूसरा क्या है इसमें से, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। पहले आप बच्चे के बारे में समझेंगे, दूसरा लर्निंग क्या है,
ठीक है। लर्निंग से मुतालिक सवालात आपके पूछे जाएंगे, और इसमें जो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और परफॉर्मेसिव, यानी ऐसी चीज़ें जो कुछ आपने पढ़ रखा है इसके बारे में भी आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेंगे, ठीक है, और उर्दू मीडियम में, ठीक है। आगे चलिए, दूसरा क्या है, पेडागोजिकल कंसर्न। इसमें पेडागोजिकल कंसर्न में यह है कि टीचिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग एंड लर्नर, ठीक है। लर्निंग जिसको हम कहते हैं आमोजिश, और लर्नर जिसको हम कहते हैं क्या, आमोजगार, ठीक है। यानी स्टूडेंट और आमोजिश यानी जिसको हम कहेंगे लर्निंग, कोई चीज़ सीखना। तो इससे मुतालिक ये सारे चैप्टर आपके दाखिल हैं, ठीक है। यहाँ तक जैसे NCF 2005, राइट टू एजुकेशन, इससे मुतालिक सारे सवालात आपके आएंगे। दूसरा, आपको अगर दूसरा पेपर आपने ले रखा है, मतलब आप दूसरा पेपर भरे हैं क्लास 6 से 8th के लिए, उसका देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, उसमें भी था, इसमें बिल्कुल चैप्टर सेम है। मैं दिखाने के लिए आपके सामने रखा हूँ। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग उसमें भी था, इसमें वही सब चीज़ें हैं। तीसरा क्या है, पेडागोजिकल कंसर्न, उसमें भी था, इसमें। तो अगर आपको वीडियो दी जाएंगी दोनों के लिए मुफीद होंगी, ठीक है। देखिए सारी चीज़ें वही, यानी पेपर सेकंड TS 2024 का है। अब हम देखेंगे उर्दू पेडागोजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए उर्दू पेडागोजी आपको पता है 30 मार्क्स के आते हैं पूरे। उर्दू आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट है, 30 मार्क्स में से 24 नंबर जो आपके आएंगे, एक इससे आएंगे, यानी उर्दू के ग्रामर और इसके उसके लिटरेचर वाले पोर्शन से, जिसमें यह है कि एक पैराग्राफ होगा, ठीक है, अनदेखा मतन, ठीक है, अनसीन पैसेज आएगा 2, उसमें से सवाल बनेंगे, आप इबारत पढ़ करके उसमें से आपको जवाब ढूंढना है। इससे मुतालिक मैंने वीडियो बना रखी है कि आप अनसीन पैसेज को ट्रिक के साथ कैसे हल करें। आप वीडियो की लिंक में जाएंगे, पिछले साल यानी TS 2023 में मैंने पूरा चैप्टर वाइज एक एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डाल दूँगा, उसको देख सकते हैं। फिर आगे है कि मुख्तलिफ शुआरा, मुसन्निफ़ीन, उनकी अदबी खिदमात, सवानिह निगारी, असनाफ़ अदब, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। उर्दू ज़ुबान के फिर मबादियात क्या हैं, इल्म हिजा क्या है, हुरूफ शमसी कमरी, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, कलिमा, मुस्तकिल कलमा, गैर मुस्तकिल कलमा, उसके अक़साम, इल्म उरूस, इल्म बयान, सनातें, इल्म आदात, ठीक है। इसी के साथ आगे क्या है, हुरूफ तहज्जी, मखारिज, एराब, मुरक्कब अल्फाज, साबिक़े लाहिक़े, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स। आगे है मुतरादिफ़ात यानी सिनोनिम्स, अज़दाद जिसको क्या कहेंगे, एंटोनिम। फिर कहावतें, ज़ुमाना अल्फाज यानी जिसको होमोफोन कहते हैं। आगे है वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, रुमूज़, औक़ाफ़। सलेबस थोड़ा लंबा है, इसमें से आपके 24 नंबर के आएंगे। आप इस चैनल पे पूरी वीडियो इस पे बनी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक एक चैप्टर करके मैं पढ़ाऊँगा भी फिर से, ठीक है। आगे चलिए, आपको इस चैनल पे प्रैक्टिस टेस्ट भी कराए जाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आगे मैंने रखा है कि सेकंड लैंग्वेज, ठीक है, और आपका क्या है, आपने अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई किया है, यानी पेपर सेकंड का सिलेबस देखिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों का बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें भी अनसीन पैसेज आएगा, मुख्तलिफ शोरा के बारे में पूछा जाएगा, उर्दू ज़ुबान के मबादियात तक, इल्म आदाद और हुरूफ तहज्जी, ये सब चीज़ें उसमें। जब दोनों का सिलेबस आपका यानी प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी दोनों क्या है, सेम हुआ। आगे फिर तरीक़े तदरीस हम देखते हैं। देखिए तरीक़े तदरीस में जो आपका प्राइमरी लेवल का है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल यानी मुश्किल का जो की सतह है थोड़ा सा कम होगी और उसमें ज़्यादा होगी। जैसे उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा, इर्तिक़ा, ज़ुबान की मुख्तलिफ़ सूरतें उसमें भी है, इसमें भी रहेगा। मादरी ज़ुबान की तारीफ़ व अहमियत, मादरी ज़ुबान पढ़ाने के मकासद यानी इदराकी, जज्बाती, नफ्सी व हरकी, जिसको आप कहेंगे कॉग्निटिव
अफेक्टिव और साइकोमोटर। ज़ुबान की जमातवारी यानी अव्वल से पंजुम, आपको पता है प्राइमरी लेवल के है, इस्तेदादी सलाहियतों का फ़रोग़ किस तरह से किया जाएगा। आगे है कि ज़ुबान की जो बुनियादी महारतें LSRW, एल से क्या होता है लिसनिंग, एस से स्पीकिंग, आर से रीडिंग, डब्ल्यू से क्या है राइटिंग, और जमातवारी इस्तेदाद का फ़रोग़ कैसे करेंगे। फिर ज़ुबान तदरीसी ज़ुबान के तरीके जो अलग अलग तरीके हैं, जैसे खेल खेल का तरीका और मॉन्टेसरी का तरीका, किंडरगार्टन का तरीका, मशागिल पर मबनी तरीका, कहानी का तरीका, सवाल और जवाब का तरीका, मबाहसी तरीका, मुकालमाती जिसमें हम एक दूसरे से डायलॉग करते हैं, और निगरानी का तरीका, मंसूबी तरीका जिसमें प्लानिंग मेथड, नस्र व नज़्म व गज़ल व क़वायद की तदरीस के तरीके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आज देखेंगे तदरीसी व इक्तिसाबी आलात, जिसको हम किस नाम से जानते हैं TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिर उसकी किस्में कितने हैं, यानी कौन ऑडियो विजुअल है, किसमें दोनों यानी कौन समाई बसरी दोनों हैं, कौन से बसरी हैं कौन से समाई हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसकी किस्में, अहमियत व इफ़ादियत क्या है, इस्तेमाल किस तरह से आप क्लास में उसका इस्तेमाल करेंगे। ज़ुबान की तदरीस के निसाबी व ज़ायद निसाबी, निसाबी जिसको आप करिकुलर कहते हैं, पेपर पेन से जिसका ताल्लुक़ होता है। दूसरा ज़ायद निसाबी, जैसे बच्चा खेल में कैसा है और सारी एक्टिविटीज़ किस तरह करता है, बच्चा अपने साथियों के साथ किस तरह रहता है, इसी के साथ क्या उसके पास गाने की स्किल है, उसकी आवाज़ अच्छी है, उन सब सरगर्मियों को किस तरह करेंगे। उर्दू में क्या है, बैतबाजी होती है, मुकालमा होता है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। मनसूबा बंदी में सालाना मनसूबा बंदी किस तरह से करेंगे, यानी ईयर प्लान, फिर इकाई यानी यूनिट प्लान, फिर सबक की मनसूबा बंदी यानी डेली लेसन प्लान किस तरह से आप बना के जाएंगे, इससे मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। मुसलसल जामे जाँच, जिसको आपने पढ़ रखा होगा CCE के नाम से, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। आगे है तश्कीली जाँच, तश्कीली जाँच जिसको आप कहेंगे समेटिव असेसमेंट। आगे है मजमूई जाँच, मजमूई जाँच किसको कहते हैं, यानी नहीं, तश्कीली जाँच को कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या कहेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो पढ़ाई के दौरान होता है। ठीक है, और एक क्या है समेटिव, यानी जो आखिर में सालाना एग्ज़ाम होता है, जिसके बाद रिज़ल्ट मिलता है, बच्चा अगली जमात में जाता है, उसको मजमूई जाँच यानी समेटिव असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। वो हो गया। अब हम देखेंगे अगर लेवल फर्स्ट है यानी पेपर फर्स्ट, वो पेपर सेकंड है, उसका सिलेबस देखते हैं। देखिए उसका डिफ़िकल्टी लेवल पेडागोजी यानी तरीक़े, जिसको हम कहेंगे मेथडोलॉजी, तो तरीक़े तदरीस में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बढ़ जाती। जैसे उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा, मफ़हूम, माहियत, मुख्तलिफ़ नज़रियात, यानी इब्तिदा और नशोनुमा से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात से भी सवालात आएंगे। अक़साम ज़ुबान, मादरी ज़ुबान की अहमियत, सहलसानी फार्मूला उसमें नहीं था, यानी प्राइमरी लेवल में नहीं था, इसमें है। ठीक है, उर्दू तदरीस के मकासद बहैसियत ज़ुबान अव्वल और ज़ुबान ज़ायद, बुलूम के तदरीसी मकासद उसमें नहीं था, इसमें पूछा जाएगा। आगे यानी बुलूम्स की जो टेक्सनोमी है, ठीक है, और मकासद की ज़ुमराबंदी वही यानी टेक्सनोमी। आगे है ज़ुबान की बुनियादी महारतें, उसमें था, इसमें भी वो चीज़ पूछी जा रही। जमातवारी इस्तेदाद सलाहियतों का फ़रोग़, ये भी उसमें था। आगे है कि ज़ुबान की तदरीस के तरीक़े, उसमें भी इसमें भी। ठीक है, नज़्म नस्र यानी नज़्म है, नस्र है, नज़्म है, गज़ल है, क़वायद है, सरसरी मुताला है, इंशाइया है, ड्रामा है, बहस मुबाहसा है, लेक्चर या बयानिया तरीक़े, सवाल और जवाब का तरीका, तवज़ीही व तशरीही तरीका, ग़नाइया तरीका यानी गा करके, मंसूबाई, अदाकारी, इंकशाफ़ी और डाल्टन प्लान, इस्तक़रारी व इस्तख़राजी तरीका, जिसको क्या कहते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, उसमें नहीं था, इसमें पूछा जाएगा। बराह रास्त तरीका, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तर्जमे का तरीका, तदरीसी महारतें, टीम टीचिंग और माइक्रो टीचिंग, उसमें नहीं था, इसमें है, यानी माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग और ब्लूम्स टेक्सनोमी से भी सवालात आएंगे। निगरानी का तरीका, तदरीसी मनसूबाबंदी, उसमें इसमें दोनों देखिए सेम है। तदरीसी व इक्तिसाबी आलात, जिसको मैंने अभी बताया कि TLM,
तअज्जुन क़द्र जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, इसमें ज़्यादा क्या है, इम्तिहान की अहमियत व ज़रूरत इसमें पूछा जाएगा, उसमें नहीं था। मुसलसल जामे जान जो कि CCA के नाम से आप जानते हैं। आगे है तश्कीली व मजमूई जाँच, यानी फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, जाँच आलात टेक्निक, यानी जांचने की जो टेक्निक है, जैसे ऑब्जर्वेशन है और राइट स्केल है, फिर इसी के साथ पोर्टफोलियो है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, सबके बारे में पूछा जाएगा। तालीमी तहसीली आजमाइश, ठीक है, SAE करके जो आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया। आपने देखा दोनों ज़ुबान सेम है, पेडागोजी भी दोनों की सेम है, बस डिफ़िकल्टी लेवल किस में, उर्दू में, उर्दू पेडागोजी में, यानी जिसको उर्दू मेथडोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल पेपर 2 में बढ़ गया है। आगे लैंग्वेज, यानी दूसरी ज़ुबान इंग्लिश कंपलसरी है। इसके देखिए इसमें 16 चैप्टर हैं, उसमें कितना है, उसमें 20 है, बस इतना फ़र्क है। पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंसेस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, प्रीपोजिशन आर्टिकल है, डिग्री ऑफ कंपोजिशन है। प्रीपोजिशन जिसको हरूफ जार कहते हैं, आर्टिकल ए एन एंड दा का इस्तेमाल। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी जैसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, उस तरह का जो एडजेक्टिव की बनती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन टैग, एक्टिव पैसिव वॉइस, फ्रेजल वर्ब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कुछ इबारत होगी उसमें से सवालात बनेंगे। कंपोजिशन आएगा, वोकैबुलरी से यानी मीनिंग पूछी जाएगी। मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, यानी ईडियम पूछा जाएगा। आगे है करेक्शन ऑफ सेंटेंस आएगा, उसको करेक्ट करना होगा। और सीक्वेंसिंग ऑफ द सेंटेंस अलग अलग होगा, उसको सीक्वेंस में रखना होगा। एरर आइडेंटिफिकेशन विथ अ सेंटेंस में बताना होगा कौन सी गलती कहाँ है। अब देखेंगे अगर आपका अपर प्राइमरी है, यानी लैंग्वेज सेकंड आपने, यानी पेपर सेकंड आपने लिया है, तो उसमें देख रहे हैं आपके कितने हैं, 20 चैप्टर। कुछ चैप्टर उसमें बढ़ गए हैं, जैसे सिंपल कंपाउंड सेंटेंस अलग से पूछा जाएगा, सिंथेसिस उसमें नहीं तो इसमें पूछा जाएगा। फ्रेजेस, यूज ऑफ फ्रेजेस, कंपोजिशन लेटर, देखिए कंपोजिशन लेटर राइटिंग उसमें नहीं था, इसमें पूछा जाएगा, यानी दूसरे पेपर में। आगे है प्रिसाइज राइटिंग, किस तरह से उससे मुतालिक सवालात होगा। और कंप्रीहेंशन उसमें है, इसमें भी आएगा। मीनिंग ऑफ एज, ये भी उसमें है, और सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंस इन ए गिवन पैराग्राफ, एरर आइडेंटिफिकेशन विद इन अ सेंटेंस। तो इसमें से कुछ चैप्टर आपके बढ़ जाएंगे। पैडागोजी में देखते हैं, इसकी पैडागोजी उसकी पैडागोजी बिल्कुल सेम है। एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी उसकी हिस्ट्री, नेचर, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग और फोनेटिक यानी उसके साउंड्स किस तरह से हैं। आगे है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आगे है कम्युनिकेटिव स्किल। फिर 5वां चैप्टर इसमें क्या है, अप्रोचेस, मेथड, टेक्निक्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश पढ़ाने के क्या टेक्निक है, मेथड क्या है, अप्रोच क्या है। इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश ऑफ स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी टर्म। आगे क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन इंग्लिश, यानी TLM क्या है, इसको उर्दू में भी पढ़ेंगे, इसमें भी। लेसन प्लान किस तरह से बनता है, करिकुलम यानी निसाब किस तरह से बनता है, टेक्स्ट बुक जो आपकी दरसी किताब है उसके बारे में। इवेल्युएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी CCE, कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है, उसका देख लिए। अब देखिए आपका पेपर सेकंड है, उसकी भी पेडागोजी बिल्कुल सेम है, ठीक है, जो कुछ उसमें था पूरा सेम है। आखिर में उसमें था इवेल्युएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इसमें भी है। तो पेडागोजी दोनों की, यानी इंग्लिश की चाहे पेपर फर्स्ट और सेकंड सेम है। सिर्फ उसमें जो पहला वाला पोर्शन है जिसमें 24 नंबर का आएगा, कुछ चैप्टर आपके पेपर सेकंड में बढ़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें है, आपको पता है पेपर फर्स्ट में क्या आता है,
30 नंबर का आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ आएगा, ठीक है। उसमें इतने सारे चैप्टर हैं, एयर हैं, शेल्टर हैं, आवर फूड हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वर्क एंड प्ले हैं, माय फैमिली है। इसी के साथ देखिए 15 चैप्टर है, एनर्जी है, वाटर है, आवर बॉडी हेल्थ है, आगे है मैपिंग है यानी जियोग्राफी से, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया है यानी हिस्ट्री से पूछा जाएगा, आवर कंट्री, आवर स्टेट तेलंगाना, तेलंगाना गवर्नमेंट से भी सवालात पूछे जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आप पॉलिटी यानी सिविक्स से नाम से जानते हो उससे भी सवाल आएंगे। सिक्योरिटी, अर्थक्वेक, फ्लड्स और फायर, फर्स्ट एड, 108 नंबर क्या है, 104 नंबर की व्हीकल क्या है, इससे मुतालिक सवालात आपके पूछे जाएंगे, आपको पता है। फिर मैथ्स का है, मैथ भी 30 नंबर का आएगा। 30 नंबर में से क्या है, 24 नंबर आपका मैथ्स से पूछा जाएगा और 6 नंबर आपका पेडागोजी होगा, ठीक है। और इसी तरह एनवायरनमेंट में भी वही है कि पेडागोजी इस तरह से आएगा। कंसेप्ट, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, एम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल स्टडीज़, स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग ईवीएस क्या है, रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस क्या है, करिकुलम एंड ट्रांजैक्शन क्या है, लर्निंग एनवायरनमेंट है, सीसी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ये तो आपका हो गया पहला पेपर। दूसरे पेपर में क्या है, 60 नंबर का सोशल स्टडीज़ आएगा। सोशल स्टडीज़ में कुछ कंटेंट हैं जो आपके कुछ आपके जियोग्राफी से आएंगे, आगे क्या है जियोग्राफी से आएंगे, पॉलिटी से आएंगे, इकोनॉमी से आएंगे, ठीक है। आपको पता है सोशल स्टडीज़ में कोर सब्जेक्ट 4 हैं। आपका एक क्या आएगा, आपका एक आएगा जियोग्राफी, जियोग्राफी के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद क्या आएगा पॉलिटी, चौथा क्या आएगा इकोनॉमी, ठीक है। इससे मुतालिक सवालात आपके आएंगे 60 नंबर के। और 60 नंबर में पेडागोजी कितने नंबर की आएगी, 12 नंबर की, ठीक है। जिसमें सोशल साइंस एज ऑन इंटीग्रेटिंग एरिया ऑफ स्टडी, कॉन्टेक्स्ट एंड कंसर्न। आगे क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग सोशल साइंस, उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं। फिर स्कूल करिकुलम एंड रिसोर्स इन सोशल साइंस, इसमें क्या है एनसीएफ 2005 से सवाल आएंगे, आरटी 2009 से आएगा, एससीएफ 2011, सिलेबस क्या है, रिसोर्स डेटा क्या है, इन सब से पूछा जाएगा। फिर टीचिंग लर्निंग जियोग्राफी यानी जियोग्राफी को पढ़ाने और सिखाने का तरीका क्या है, स्पेस क्या है, रिसोर्स क्या है, डेवलपमेंट क्या है। फिर टीचिंग लर्निंग इकोनॉमिक पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। इससे मिला जुलाकर सवालात आपके आएंगे। और आगे क्या है, अप्रोच है, स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग ऑफ सोशल साइंस। फिर है टीचिंग लर्निंग हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में आएगा। फिर टीचिंग लर्निंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में आएगा, कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में आएगा, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। इसमें सीसीई पूछा जाएगा और फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। तो एक खाका आपका मिल गया, देखिए इसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक प्ले लिस्ट है, इसमें 14 क्लासें हैं टोटल, ठीक है। हर एक चैप्टर को डिटेल से आपको बताया गया है। पहला पोर्शन 24 नंबर का आपका इससे तैयार हो जाएगा और फिर इसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट आपका लिया जाएगा मॉक टेस्ट के तौर पे। उसमें हर एक चैप्टर को मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो अभी जो वीडियो मौजूद है एक एक करके आप देख लीजिए ताकि ये उर्दू का जो 24 नंबर का है आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अगर आपको सब कुछ ठीक लगा, अगर आप इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, वीडियो अच्छी लगी, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल का हिस्सा हो जाएं। देखिए मेरी ख्वाहिश है कि आपका किसी तरह से टीएस टेट निकल जाए, ये निकल जाएगा। उसके बाद आप टीएस डीएससी का भरिए और आपको एक अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब मिल जाए, ठीक है। तो जाते जाते लाइक करके जाएं, कमेंट सुझाव मशवरा कुछ है तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आपका ग्रुप जो बना होगा
अगर आप डिप्लोमा के हैं उसका भी कॉमन ग्रुप होगा, बीएड का उसमें भेज देंगे तो जो भी उर्दू मीडियम से के तालिब इल्म हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में एक एक चैप्टर के साथ उर्दू, सीडीपी और इसी के साथ क्या आपका इंग्लिश, एक एक करके हर एक के बारे में आपको वीडियो यहाँ से मिलती जाएंगी। तो चलिए इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।